हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, स्टूडेंट्स मुझसे बहुत सारा बोल रहे थे कि मैम आप हमें DSC 1 में माइनर पेपर में जो हमें वो दिया गया है हिंदी, ठीक है, हिंदी कौन सी हिंदी, मेजर पेपर में जो हिंदी है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसका सिलेबस दे दीजिए। ठीक है, उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स का सिलेबस एंड क्लासेस कंटिन्यू कर दी हैं। मेजर पेपर 1 में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स फर्स्ट के अंदर हमने आप लोगों को हिंदी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। माइनर पेपर 2 और माइनर पेपर 3 में भी अगेन पॉलिटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा जनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश का, हिंदी का और पंजाबी का जो सिलेबस है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपको उर्दू या संस्कृत का भी चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों की DSC 2 वाली जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसके क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। कोशिश की जा रही है कि बाकी सारी क्लासेस भी जल्द से जल्द कंटिन्यू की जाए। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में, और क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में कॉमर्स का, इंग्लिश का और हिंदी का तीनों सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और इनमें से किसी की क्लास आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। वैल्यू एडिक्शन कोर्स में मैंने प्रीति मैम ने आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मैंने आप लोगों को हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा हिंदी का सिलेबस भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोगों को इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट में सब्जेक्ट का नेम और क्लासेस किस हिसाब से होनी चाहिए, सैटरडे संडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या फिर TTS, तो आप मुझसे उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब ये जो हमारी हिंदी है DSC 1 वाली, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसका सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले यूनिट है हिंदी भाषा का विकास, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय इसके अंदर पढ़ना है कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी भाषा में कौन कौन सी बोलियाँ हैं, हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ पुराने टाइम में, मिडिल टाइम में और मॉडर्न टाइम में। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। इसी के अंदर का के बाद खा पॉइंट दिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, अब सिर्फ आदिकाल पुराने टाइम का इसके अंदर आपको पढ़ना है। आदिकाल, काल विभाजन एवं नामकरण, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। ठीक है, ये सारे साहित्य आपको पढ़ने हैं। यूनिट 1 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हिंदी भाषा का विकास, उसमें आपको उद्भव, बोलियाँ और विकास पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर आदिकालीन वक्त को आपको पढ़ना है, ठीक है, समय को। ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट। अब आते हैं हम सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट है हिंदी इतिहास का, साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, भक्ति आंदोलन, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। ये सारे काव्य जो हैं बेसिक जो है इनकी, तो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ रखा होगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो 11th-12th में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए, अगर आप किसी और स्ट्रीम के बच्चे हैं तो घबराओ नहीं, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक्स है, इसमें बिल्कुल घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ये थी आपकी सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल का पढ़ना है, नामकरण पढ़ना है, विषयक विभिन्न मतों की समीक्षा पढ़नी है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़नी है, रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य और साथ में रीतिमुक्त काव्य भी इसके अंदर पढ़ना है। ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ ही रखा होगा और आप लोग इसको बहुत ईज़िली समझ जाओगे, बहुत ईज़िली समझ जाओगे। तो बेसिकली रीतिकाल क्या होता है वो चीज़ हम देखते हैं। रीतिकाल एक ऐसा वक्त होता है, एक ऐसी मतलब रचना होती है जिसके बेस पे ध्वनि को, भेदों को, गुणों को, रस को, अलंकार को, इन सब चीज़ों की रचना की गई थी। ठीक है, इसके लक्षणों के साथ साथ फ्रीडम का टाइम से इसके अंदर काव्य लेखन शुरू हो गया था, काव्य लिखने शुरू हो गए थे और इसी रीति को नाम दे दिया गया हमारा रीतिकाल। और ये पत्ती जिस काल में सबसे पहले आई थी उस काल को भी रीतिकाल के ही नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका नाम भी रीतिकाल
पढ़ गया। ठीक है, फिर अब आती है यूनिट 4। सो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास मॉडर्न टाइम का। भाई हमने पहले पुराना टाइम पढ़ा, फिर बीच का टाइम पढ़ा, अब आ गया हमारा मॉडर्न टाइम। तो मॉडर्न टाइम में सबसे पहला है मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध संक्रमण की परिस्थितियाँ। ठीक है, मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध दोनों पढ़ने हैं, मतलब हम पिछले वाले से लेके आगे वाला रिलेट करेंगे, थोड़ा सा वो पढ़ेंगे। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारतेंदु युग पढ़ना है। ठीक है, हरीश भारतेंदु जो हैं उनकी। उसके अलावा द्विवेदी युग पढ़ना है, छायावाद पढ़ना है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताएं पढ़नी है। भारतेंदु की बहुत सारी कविताएं हैं जिनमें से कुछ स्पेशल आपको पढ़नी है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये पढ़ना है। और थर्ड में गद्य विधाओं का उद्भव एवं विकास, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। गद्य विधाओं का उद्भव और डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उपन्यास के साथ, कहानियों के साथ, नाटक के साथ, निबंधों के साथ, कि क्या क्या निबंध, कैसे निबंध लिखे जाते थे, कौन से नाटक ज़्यादा मशहूर थे, कौन सी कहानियाँ ज़्यादा मशहूर थी, कौन से उपन्यासों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट यूनिट में आपको डेवलपमेंट पढ़ना है और उस डेवलपमेंट में आपको हिंदी भाषा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। वो 3 पार्ट्स हैं आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है उसी के अंदर आदिकालीन पढ़ना है। फिर सेकंड यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। हिंदी भाषा का हमने ऊपर पढ़ा, अब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें हम भक्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, भक्ति आपके एक और सब्जेक्ट में भी है, अगर आप लोगों ने वो एडिशनल सब्जेक्ट लिया है भक्ति भारतीय भक्ति परंपरा और आंदोलन वाला, तो उसको आपस में एक बार रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा ही सब्जेक्ट ऐसा है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक यूनिट ऐसी दी गई है। ठीक है, उसके अलावा यूनिट 3 में हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतिकाल का पढ़ना है। रीतिकाल मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है। और यूनिट 4 के अंदर आपको मॉडर्न टाइम पढ़ना है। उसके अंदर आप लोगों को उपन्यास पढ़ने हैं, कहानियाँ हैं, नाटक हैं और आपके निबंध हैं। द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, छायावाद युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है और उसमें नई नई कविताएं जो दी गई हैं वो हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो अब आप लोग मुझे ये बता दो कि आप लोगों को क्लासेस किस हिसाब से चाहिए। सैटरडे संडे चाहिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चाहिए या फिर TTS चाहिए। जो भी चाहिए आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिए। इन केस अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का क्लासेस स्टार्ट करनी है या फिर उनका सिलेबस चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो को देखकर अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानें। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हमें और भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस दे दो, तो वो सब्जेक्ट्स ना बेटा कमेंट में मेंशन किया करो आप लोग कि हमें इस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए। ठीक है, तो फिर तभी तो हम आपको सब्जेक्ट का सिलेबस देंगे ना, तो आप लोग हमें उसका नाम बता दिया करो। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।